नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बात करेंगे सीरिया में विद्रोहियों ने 24 साल से सत्ता पर काबिज रहे बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया है। विद्रोही राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर चुके हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को भागने पर मजबूर होना पड़ा। असद दमिश्क से एक प्लेन के जरिए भागे हैं, लेकिन कहां हैं इसका अता पता अभी तक नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं सीरिया में तख्ता पलट से जुड़ी 25 तस्वीरें। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हो गया। विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें दमिश्क की हैं, जहां दमिश्क शहर पर अब विद्रोही गुट का कंट्रोल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उम्मयत स्क्वायर पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विद्रोही अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। टैंक पर सवार होकर जीत का जश्न मना रहे हैं। दमिश्क की सड़कों पर अब विद्रोहियों का ही कब्जा है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बेधड़क आगे बढ़ते विद्रोही। ये तस्वीर सीरिया के दमिश्क शहर की है। पहले तस्वीरें देखिए। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन में विद्रोहियों का ये दल आगे बढ़ रहा है। हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, जीत का जश्न मना रहा है और ये संदेश दे रहा है कि दमिश्क में असद सरकार का अंत हो चुका है और अब दमिश्क शहर पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इन सब के बीच ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और लगातार हवा में फायरिंग कर रहे हैं। सीरिया में हालात क्या हैं, उसे ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए, राष्ट्रपति भवन में जहां तक नजर जा रही है बस विद्रोही ही नजर आ रहे हैं। असद के महल में हर तरफ विद्रोहियों का ही कब्जा है। कोई हाथ में फोन लेकर वीडियो बना रहा है तो कई तस्वीरें लेने में कोई बिजी है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करने में जुटा है। कुछ ऐसे भी हैं जो महल से अपने दोस्तों को लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अब पूरी तरह विद्रोहियों का कब्जा है। हाल ही में बशर अल असद दमिश्क से फरार हो गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। विद्रोही सेना अल मल्की में बशर अल असद के घर में घुस रही है, एक एक कमरे को तलाश रही है। लेकिन विद्रोहियों के आने से पहले ही असद का परिवार यहाँ से जा चुका है। तस्वीरों में आप देखिए, हर तरफ विद्रोही ही नजर आ रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों के आगे असद की सेना के सरेंडर की इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो दमिश्क में आंतरिक मंत्रालय की इमारत के बाहर का है। विद्रोहियों की दहशत की वजह से ड्यूटियों पर तैनात सैनिकों ने आंतरिक मंत्रालय की इमारत छोड़ दी और वहां से भाग खड़े हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि विद्रोहियों की खौफ की वजह से असद की सेना रण छोड़कर भाग रही है। सीरिया में बदले हालातों का एक और वीडियो देखिए। चंद घंटे पहले तक जो सैनिक राष्ट्रपति असद के वफादार थे वो अब खौफ में हैं। इसलिए वर्दी उतारकर विद्रोहियों के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो गए। दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे के बाद असद की सेना सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझ रही है। तभी तो ये लोग वर्दी उतार विद्रोहियों के आगे नतमस्तक हो गए। सीरिया में असद की सेना पर विद्रोह भारी पड़ रहा है। असद की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है और मैदान छोड़कर भाग रही है। इन सब के बीच इस तस्वीर को देखिए। सेना के हेडक्वार्टर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। विद्रोहियों के डर से असद की सेना पहले ही भाग चुकी है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है और असद की सेना हेडक्वार्टर को छोड़ भाग खड़ी हुई। विद्रोहियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है और यहाँ पूरी तरीके से विद्रोही गुट का कंट्रोल है। दमिश्क पर कब्जा जमाने के साथ ही विद्रोही गुट से जुड़े लोगों में दार अल शिफा अस्पताल की दीवार पर लगे राष्ट्रपति बशर अल असद के पोस्टर को फाड़ दिया गया। तस्वीरों में देखिए, विद्रोही गुट से जुड़ा ये व्यक्ति अस्पताल की दीवार पर चढ़ता है और असद के पोस्टर को फाड़ता है, फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। दरअसल बशर अल असद के सीरिया छोड़ देने के बाद अब विद्रोही गुट पूरी तरीके से सीरिया पर कंट्रोल में जुटा है। विद्रोहियों की दस्तक के साथ ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में डर और खौफ का साया है। दमिश्क के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखने को मिली और यात्री इधर उधर भागते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि असद की सेना एयरपोर्ट से भाग चुकी है। हाल तो यह है कि लोग डर के मारे चीख रहे हैं और एयरपोर्ट से किसी तरह बाहर निकलने की जुगत में लगे हैं। विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद यहाँ सुरक्षा में तैनात कोई भी जवान नजर नहीं आ रहा।
तख्ता पलट से पहले ही सीरिया की आर्मी में खलबली मच गई। कई सैनिक भागते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि 2000 से ज्यादा सैनिक भागकर इराक में शरण ले चुके हैं। यानी असद की सेना को पहले ही एहसास हो चुका था कि अब स्थितियां उनके हाथ से निकल चुकी हैं। दरअसल सीरिया में 27 नवंबर को असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। विद्रोही तेजी से आगे बढ़े और एक के बाद एक तमाम बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया। مع جماعة الفيلق الخامس من أهالي حوران। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों की दस्तक के साथ ही प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया। घर से बाहर निकलते वक्त वो खाली हाथ थे और मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। जलाली के आगे एक शख्स बंदूक लेकर चल रहा था, जबकि उनके आसपास कुछ और लोग भी थे। लोगों से घिरे हुए जलाली का कार में बैठकर आगे की ओर निकल जाने का वीडियो आया। प्रधानमंत्री जलाली ने सुबह ही ये साफ कर दिया था कि वो बिना किसी परेशानी के विद्रोहियों को सत्ता सौंपने को तैयार हैं। متوجها إلى فندق فورسيزا। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भी सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां ईरान के दूतावास में जमकर तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों में देखिए, कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, पोस्टर को फाड़ दिया गया। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि यहाँ किस कदर विद्रोहियों ने हंगामा बरपाया। ईरान के दूतावास में हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे के बाद जगह जगह इसी तरह का नजारा देखने को मिला। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी में मौजूद ईरानी दूतावास की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। यहां लगे कासिम सुलेमानी और हसन नसरल्ला के पोस्टर फाड़कर फेंक दिए गए। विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि सुलेमानी और नसरल्ला ने बशर अल असद का हमेशा समर्थन किया, जिसकी वजह से ही असद ने सीरिया की जनता पर अत्याचार किया। विद्रोही लड़ाकों के ग्रुप ने तानाशाही खत्म करने पर खुशी जताई। सीरिया पर विद्रोही गुट हावी होता जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सीरिया के सरकारी टीवी और रेडियो पर अब विद्रोही गुट का कब्जा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विद्रोही गुट ने सीरिया के सरकारी टीवी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। विद्रोहियों ने सरकारी टीवी चैनल पर कब्जा जमाने के बाद यहीं से सीरिया में तख्ता पलट का ऐलान भी किया। जश्न की ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां असद सरकार के तख्ता पलट के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर भारी भीड़ है, लोग खुशी मना रहे हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। दरअसल सीरिया में काफी समय से गृह युद्ध चल रहा है और अब जब असद देश छोड़ चुके हैं, लोग सड़क पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। सीरिया के दमिश्क में विद्रोहियों का तांडव जारी है। इन तस्वीरों को देखिए, दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इस दौरान विद्रोहियों ने बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली। तस्वीरों में देख सकते हैं, हाफिज अल असद की मूर्ति को पहले रस्सियों से बांधा जाता है। कुछ लोग मूर्ति को धक्का देने लगे और फिर बशर अल असद के पिता की मूर्ति को जमींदोज कर दिया गया और फिर जीत का जश्न मनाया गया। सीरिया में विद्रोहियों के तांडव की ये तस्वीरें देखिए। पहले तो दमिश्क में विद्रोही गुट ने बशर अल असद के पिता की मूर्ति को तोड़ा और फिर मूर्ति का सिर कार से बांधा। अब तस्वीरें देखिए, मूर्ति के सिर पर बैठकर विद्रोही जीत का जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब सीरिया से असद युग का अंत हो चुका है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। असद सरकार के अंत के साथ ही पूरे सीरिया में तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें सीरिया के तटीय शहर टाटस की हैं, जहां बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति गिरा दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों की भारी भीड़ है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच रस्सी के सहारे हाफिज अल असद की मूर्ति को गिराया जा रहा है। दरअसल यहाँ अलाविद समुदाय बाकी सीरियाई लोगों की तरह एक स्वतंत्र सीरिया चाहता है। लोगों का कहना है कि सीरिया में असद की तानाशाही का अंत हुआ है।
لله رب العالمين. सीरिया से आई एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां मज़े मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विद्रोहियों ने सेना के हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया है और हेलीकॉप्टर के साथ अपना वीडियो बना रहे हैं। وكالة المروحية. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब मज़े मिलिट्री एयरपोर्ट पर विद्रोही गुट कब्जा कर चुका है। والفضل من الله رب العالمين. ये वीडियो सीरिया में विद्रोही गुटों के दबदबे का एक और सबूत है। विद्रोही जिन जगहों से आगे बढ़ते गए वहां कब्जा जमाया और नारेबाजी करते गए। विद्रोहियों के साथ बक्र जनजाति के असद शासन से जुड़े 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। हालांकि वादे के मुताबिक इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उधर दमिश्क पहुंचने से पहले ही HTS के मुखिया ने साफ कर दिया था कि किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद इस्तांबुल के फातिह मस्जिद में भी जश्न मनाया गया है। तुर्क और सीरियाई लोग एक साथ असद के पतन का जश्न मनाते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ जश्न का माहौल है और लोग सीरिया में असद सरकार के अंत पर खुशियां मना रहे हैं। दरअसल 24 साल तक सत्ता पर काबिज रहे असद के खिलाफ विद्रोह की आग लगातार धधक रही थी, जो इस बार ज्वालामुखी में तब्दील हो गई और नतीजा अब सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया संकट पर पूरी दुनिया की नजर है। इसी बीच इस्तांबुल में सीरियाई वाणिज्य दूतावास में असद शासन का झंडा उतार दिया गया है। इसकी जगह आजाद सीरिया का झंडा लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीरिया में असद सरकार के अंत के साथ ही इस्तांबुल ने सबसे पहले सीरिया के दूतावास से असद सरकार के झंडे को हटाया और उसकी जगह विद्रोहियों का झंडा लहरा दिया गया। सीरिया में एक के बाद एक कई शहरों पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अलेप्पो से लेकर दमिश्क अब विद्रोहियों के कंट्रोल में है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सीरिया के डेर जोर शहर की तस्वीर है, जहां अब फ्री सीरियन फाइटर का कब्जा है। सड़क पर लोग विद्रोही सेना का स्वागत कर रहे हैं और विद्रोही सेना असद सेना को पीछे धकेलती सीरिया के शहरों पर कब्जा करती जा रही है। सीरिया में हुए उलटफेर के बाद विद्रोही खेमा जश्न मना रहा है, तो वहीं तुर्की में रह रहे कई सीरियन शरणार्थी भी अब लौटने लगे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग अपने सामान के साथ खड़े हैं। दावा ये भी है कि सभी सीरिया में मौजूद अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। विद्रोही ग्रुप ने दावा किया है कि असद शासन के अंत के चंद घंटों के बाद ही सैकड़ों की संख्या में रेफ्यूजी लौटने लगे हैं। दमिश्क पर कब्जा करने के साथ ही विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी की घोषणा कर दी। विद्रोही लड़ाकों ने दावा किया कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में सीरिया अब नए युग में एंट्री कर चुका है। दमिश्क की सड़कों पर विद्रोही घूमते नजर आए। असद के शासन का खात्मा होने के बाद आम घरों में दुबके रहे। कुछ जगह चुनिंदा लोग ही देखे गए। ज्यादातर इलाकों में गाड़ियां भी बहुत कम चल रही हैं और दमिश्क में विद्रोहियों को पूरी तरह से दबदबा देखा जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।